लोगों को एमएसएमई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कुटीर एवं लघु उद्योग की स्कीमें प्रदान कराने के लिए मदद करेगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है मैम, इसी के कारण एमएसएमई पीसीआई ने एक अहम रोल, एक अहम भूमिका निभाने के लिए अपने आप को मैम इसमें उतारा है। लोगों को मान लो जो सरकार की एमएसएमई की स्कीमें चल रही हैं उनका आम लोगों के पास पूरा लाभ नहीं जा रहा, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उनके बारे में पता करा के उन स्कीमों को लोगों के पास वहाँ पहुँचा के उनको इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए अवगत करवाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और मैं हूं एकता यादव आपके साथ। क्या आप अपना छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि बिजनेस शुरू करने के पैसे कहां से आएंगे? तो अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है पंजाब से एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि एमएसएमई पीसीआई होता क्या है? एमएसएमई पीसीआई में प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एमएसएमई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कुटीर एवं लघु उद्योग की स्कीमें प्रदान कराने के लिए मदद करेगा। सर, एमएसएमई पीसीआई की शुरुआत कब हुई? वैसे तो मैम एमएसएमई पीसीआई की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन लास्ट एक साल से ये अभी पूरे वर्क में, पूरी फॉर्म में आके काम कर रही है। इसको शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था? इसको शुरुआत करने के पीछे मैम मुख्य जो कारण है मैम वो है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है मैम, इसी के कारण एमएसएमई पीसीआई ने एक अहम रोल, एक अहम भूमिका निभाने के लिए अपने आप को मैम इसमें उतारा है। एमएसएमई पीसीआई का प्रमुख महत्व क्या है? प्रमुख महत्व तो मैम लोगों को मान लो जो सरकार की एमएसएमई की स्कीमें चल रही हैं उनका आम लोगों के पास पूरा लाभ नहीं जा रहा, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उनके बारे में पता करा के उन स्कीमों को लोगों के पास वहाँ पहुँचा के उनको इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए अवगत करवाना है। सर, क्या इसमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है? जी बिल्कुल मैम। सर, आप जनता को बताएंगे किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है? एमएसएमई के मैम हमारे अभी जो ये प्रमोशन काउंसिल के ये सारे जो चल रहे हैं मैम, हम लोग पूरा 26 स्टेटों में वर्क कर रहे हैं। तो उसमें मान लो लोगों को घर घर जाके लोगों के लोन के बारे में और सरकार की स्कीमों के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोगों को किस प्रकार से लोन प्रोवाइड हो सकता है, किस प्रकार से आप एक अच्छा छोटे से लेके बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर, इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है? इस योजना का लाभ वैसे तो देखिए सबके लिए है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले ही लोन लेके अपना लोन ख़राब कर चुके हैं, जो लोन पहले ऑलरेडी भर नहीं चुके हैं, उनके लिए मैम ये लोन नहीं होंगी स्कीम में लागू। सर, आपने अभी लोन के बारे में बात की, तो एमएसएमई पीसीआई में कितने प्रकार के लोन होते हैं? एमएसएमई पीसीआई में मैम हाउस लोन और लैब लोन छोड़ के बाकी तो मैम सभी लोन एमएसएमई पीसीआई में आ जाते हैं। सर, इसमें 45 दिनों की गणना किस प्रकार से होती है? वो इस प्रकार से होती है मैम कि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन ना पूरी होने के कारण लोगों को कई बार कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पता चलती कि जो मान लो एमएसएमई पीसीआई के माध्यम से सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कुछ बैलेंस शीट वगैरह करानी है, कुछ उनकी आईटीआर को, कुछ उनके जो नया वो प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो पूरी फाइल रेडी करके बैंक तक लेके जानी, और बैंक से आगे मान लीजिए जो प्रोसेस होता है उसमें ऑलमोस्ट 15 डेज और 13 डेज लगते हैं, लेकिन फिर भी 45 डेज छुट्टियाँ या वर्किंग और निकाल के मैम लग जाते हैं। इस लोन के पैसे आने में कितने दिन लग जाते हैं? आम जनता तक कब तक पहुंचता है ये? जिस दिन ये लोन मैम बैंक के पास चला जाता है फाइल, और बैंक अपने तरीके से अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ रेडी कर लेता है, तो ऑलमोस्ट ये 24 घंटे 48 घंटों में वो सैंक्शन दे देता है मैम। उसी सैंक्शन के बाद ही ये पैसे डिस्बर्स हो जाते हैं उनके अकाउंट में। जैसे जैसे वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट लगाना है, मशीनरी का लोन है, तो मशीनरी के पैसे चले जाते हैं। अगर वो कैपिटल चाहते हैं, वो सीसी चाहते हैं, तो वैसे वो सीसी बन जाती है। क्या आम तरह के जो लोन होते हैं उनमें गारंटी देनी होती है? क्या इसमें भी कोई गारंटी है? इसमें मैम कुछ स्कीमें हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसे हैं जिसमें मान लो आपको 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक मान लो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गारंटी की डिमांड कर लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वैसे इसमें 1 करोड़ तक के लिए कोई गारंटी नहीं है। सर, आम तौर पर लोन लेने में बहुत मुश्किल आती है। मैं खुद भी अगर लोन लेने जाती हूँ तो मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस पे आपकी क्या राय है?
वो मैम इसलिए आती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अवेयरनेस की कमी मैम सब में ही है, चाहे वो हाँ आप हो चाहे आम पब्लिक है, सब में अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि बैंक के पास जब हम लोग लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो बैंक अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करवा देता है, जो कि आम बंदे को समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि ये सी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये CMA डाटा क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मुझे कोटेशन बिल कहाँ से लेके आने पड़ेंगे। जिसकी वजह से वो जैसे ही बैंक से बाहर निकलते हैं वो कहते हैं ये तो बड़ा झंझट वाला काम है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं वो उस चीज़ को कोशिश करते ही नहीं है। सर हम लोन के बारे में तो जान गए, पर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है और कैसे किया जाता है? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है मैम। इसका आप ऑनलाइन हमारी साइट पे जाइए तो उसमें मैम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, हो जाएगा, इजीली हो जाता है मैम। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जनता को बताइए कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हम ले सकते उसमें हैं? सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है मैम, बस। क्या इसमें कोई फीस भी लगती है नहीं। लोन लेने के लिए? नहीं, कोई फीस नहीं है। बैंक की कुछ फीस होती है, वो प्रोसेसिंग फीस लगा लीजिए, डॉक्यूमेंट चार्जेस ले लीजिए, वो अपना मैम करवा लेते हैं वो। सर आपने अभी बताया कि कौन कौन लोन ले सकता है, पर ऐसे कौन से लोग हैं जो लोन नहीं ले सकते, इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते? वो मैम जैसे कि पहले अगर मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा हो और वो ठीक समय से अपना लोन नहीं उतार पाया तो बैंक दोबारा उनको लोन देने में थोड़ा सा इसके जाहिर करती है। तो इसलिए जिन लोगों को काम ही नहीं करना मैम, तो वो लोन कैसे ले सकते हैं? सर 2024 में इस योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा लाभ होगा मैम। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे ऑनेबल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, विश्वकर्मा योजना। तो उसमें जो 18 लोगों का जिक्र किया गया है, जो 18 हाथ के कारीगरों का जिक्र किया गया है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग भूल ही चुके थे। ये तो बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ा जा चुका था, क्योंकि नई तकनीक के कारण, नई चीज़ों के कारण उनमें तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन ये हमारे PM साहब ने इसमें ध्यान दे के उन लोगों में एक ऐसा मनोबल पैदा कर दिया है कि जिससे अब ये लगा लीजिए अगर वो चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से चल आती हैं तो मैम ये देश हमारा 1 नंबर पे आने से कोई नहीं रोक सकता। सर आपने अभी विश्वकर्मा के बारे में बात किया, MSME PCI और विश्वकर्मा में कोई अंतर है? मैम विश्वकर्मा तो एक योजना है मैम, जो योजना मान लीजिए अभी लॉन्च हुई है, तो उसमें MSME PCI का रोल यही रहता है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे अगर वो हाथ के कारीगर बैठे हैं, उनको वहाँ से लेके उनकी सारी रजिस्ट्रेशन करवा के, उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा के उनको इस स्कीम के तहत पूरा लाभ दिलाना। सर विश्वकर्मा में जैसे छोटे लोग लोन ले सकते हैं, लाइक आपने नाई हो गया या फिर कोई पेंटर हो गया, इस तरह के लोग, तो PCI में भी ऐसी कोई लिमिट है MSME PCI में? ऐसा कोई नहीं, हमारे लिए सभी एक समान है मैम। जिसको भी नया कोई बिजनेस शुरू करना है, चाहे वो छोटा लोन 50,000 से लेके मान लो चाहे 5 करोड़ तक लेना है, वो भी मैम MSME PCI उनके साथ खड़ी होकर वो सारी चीज़ें दिलाएगी। मतलब सिर्फ छोटा व्यवसाय नहीं, बड़े लोग भी? बड़े भी मैम, पूरे बड़े भी और छोटे भी, सबको ही काम करने का एक हक है, एक अधिकार है मैम। वो अपना काम कर सकते हैं इजीली बैंक से लोन लेके। सर ये जो लोन लिया जाता है इसकी लिमिट क्या होती है? ये अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म्स होती हैं। कई बार लोन 7 साल का भी हो जाता है, 5 साल का भी होता है और 10 साल का भी हो जाता है, जिसमें कुछ टर्म लोन होते हैं, कुछ CC होती हैं। तो ये थे हमारे साथ पंजाब से MSME PCI के चेयरमैन। शुक्रिया। थैंक यू सर।